एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th का है। यहाँ पर आपको 7√3 अपॉन में 10 प्लस √3 5 2√5 6 प्लस √5 माइनस 3√2। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस आता है 5 नंबर या 3 नंबर को आपका आता है क्लास 9th में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो माइनस एल्सियम वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारा जो है वो 7√3 √10 प्लस √3 है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजम कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइजम जब भी करते हैं तो नीचे वाले से करते हैं, और निशान आपको मैंने बता रखा है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 10 से करेंगे तो जो प्लेन लेटर है वो सिंगल है, और रूट रूट को कर देंगे तो 10 3 ज़ा 30। ओके, और अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 7 इंटू 3 को 3 से गैप करेंगे तो 3 आ जाएगा। आगे अब इन दोनों की जो आइडेंटिटी है, देखिएगा 7 को 10 से करेंगे, जो प्लेन लेटर है पहले लिखेंगे, रूट रूट वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो √10 और √3, 3 10 ज़ा 30। अब यहाँ पर माइनस का निशान था, माइनस लगा दिया, 7 हमने वैसे उतार दिया। जब भी हम रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो रूट रूट कट जाता है, सिर्फ 3 उतर जाता है, यहाँ पे 3 उतर गया। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये भी ए सेम है, प्लस माइनस बी और बी, ये एक आइडेंटिटी बन गई किसकी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो ये हम लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपका क्या है, √10 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस बी आपका क्या, √3 का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो 7 √30 वैसे ही रहेगा, 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट से आपका स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो अब बच गया आपका 10 -3। अब आते हैं 7 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें। 7 अगर कॉमन निकालेंगे, एक ही 7 था बाहर आ गया, तो सिर्फ आपका क्या बच गया, √30 माइनस 7 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 31 है, 7 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि 31 है, तो 3। अब हम नीचे आते हैं, 10 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा, 10 में से 7 आएगा। अब देखो ये 7 से 7 कट हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन गया √30 - 3, ये बन गया हमारा। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, दूसरा क्या है, 2 √5, उसके बाद √6 प्लस √5, फिर रेशनलाइजम करेंगे, वही है, बस निशान चेंज कर देंगे। अब देखो रूट को, प्लेन लेटर एक ही है, रूट को रूट से करो, 6 5 ज़ा 30, फिर यहां पर हमारा माइनस का निशान है, इसको इससे करेंगे तो पहले 2 आ जाएगा, 5 को 5 से करेंगे 5 आ गया, इसमें भी सेम वही आ रहा है, दोनों सेम है, आइडेंटिटी बन रही ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रही है, तो हम लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहीं पे कर लेते हैं हम। अब हमारा क्या आ जाएगा, √30 - 10, 6 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ से स्क्वायर से यहाँ बच गया 5। ठीक है, अब देखो अब हमारा क्या होता, 2 √30 - 10। अब
यहाँ पर हमने क्या निकाला था, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 1 लिखने की। अब नीचे में 1 हमेशा छुपा रहता है, तो हम लिख सकते हैं 2√30 माइनस 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम आएंगे थर्ड में। थर्ड हमारा ये वाला है 3√2 है ना, तो ये है। अब ये हम उसको यहाँ पे उतारेंगे, 3√2 15 प्लस 3√2। अब इंटू कर दो, वैसे सेम आ जाएगा, बस रेशो प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, जहां प्लस है वहां माइनस, रेशनलाइजम करना, बस वही चीज को आप उठा के लिखना ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब देखो जो रूट है ना उसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्लेन लेटर अकेला है, प्लेन लेटर अकेला है, तो हम क्या करेंगे, 3 वैसे लिख देंगे, 15 2 ज़ा 30 माइनस, फिर देखो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, रूट को रूट से करेंगे तो 2। अब यहाँ पे भी देखो एक आइडेंटिटी बन रही है सेम, है ना, किसकी, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a हो गया आपका √15 माइनस b हो गया आपका 3√2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहीं पे कर लेते हैं, 330 माइनस 18, 9 2 ज़ा 18, नीचे रूट से रूट कट गया, यहाँ पे 15 आ गया। अब इसको यहाँ पे किया माइनस, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, रूट से 2 हो जाएगा 2। अब यहाँ बच गया आपका 30 माइनस 18। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 18। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर 3 कॉमन ले लेते हैं, अगर -3 कॉमन लेते हैं, -3 कॉमन ले लिया हमने, तो एक ही 3 था बाहर आ गया, -3 कॉमन लिया तो यहाँ -30 हो जाएगा, ठीक है, √-30, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 3 कॉमन ले ले तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 18 आ जाए, 6 टाइम्स। देखो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, और माइनस और प्लस -18 हो जाएगा। क्यों लिया कॉमन, क्योंकि हमारा इसमें माइनस, देखिएगा जब 15 में से 18 को घटाएंगे तो -6 आएगा, सॉरी -3 आएगा, -3। 15 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। अब देखो इसलिए हमने माइनस कॉमन, माइनस से माइनस कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो जो आपका थर्ड इक्वेशन है वो -30 प्लस 6 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब के बीच में माइनस है, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या निकला यहाँ पे, √30 माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या निकला है, 2√30 माइनस 10, और थर्ड इक्वेशन ये लिखा है। तो अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सब एक जगह कर देंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा √30 माइनस 3, ब्रैकेट में कर लो, बीच में माइनस था माइनस लिख दिया। जो सेकेंड इक्वेशन है 2√30 माइनस 10, फिर बीच में माइनस है। जो थर्ड इक्वेशन लिखा था हमारा -30 प्लस 6, ये था। अब देखो √30 वैसे ही हो जाएगा, -3, इसके आगे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस -2√30 हो गया, माइनस और माइनस प्लस 10, फिर माइनस माइनस प्लस √30, ओहो, माइनस माइनस प्लस √30 प्लस और माइनस -6। अब देखना यहाँ पे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो जोड़ देंगे तो कितने √30 हो गए, 2 √30 हो गए। यहाँ पर -2√30 है, यहाँ पे +10 है, यहाँ पे -3 और -6, इक्वल करके हमें 1 लाना था। देखो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कट गया, अब बच गया आपका 10, ये दोनों माइनस में है, -6 और -3 को जोड़ देंगे तो 9 बराबर 1, ठीक है। तो इधर भी हमारा 10 में से 9 जगह तो 1, और इधर भी 1, तो हो गया हमारा सॉल्व। ओके, थैंक यू।